अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज किसी डिज़ीज़ के बारे में नहीं बल्कि मटीरिया मेडिका की एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलीक्रस्ट रेमेडी के बारे में बात करूँगी, जिसका नाम है पल्सटीला नाइग्रा। हम इसे वेदरकॉक के नाम से भी जानते हैं। पल्स इसका ताल्लुक प्लांट किंगडम से है और इसकी ऑलमोस्ट 40 स्पीशीज़ हैं और ये पेरिनियल और हर्बेशियस प्लांट है, यानी कि इसका हर्ब्स से ताल्लुक है। इसको कॉमन कोल्ड के लिए, मिग्रेन के लिए, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और मेलनकॉलिक कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। तफसील में जाने से पहले आपको बताती चलूँ कि इसका वाइड रेंज है यूज़ के हवाले से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है इसको। लेकिन ये है कि ब्लाइंडली होम्योपैथ्स इसको यूज़ करते हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए, जबकि इसका दायरा बहुत वसी है। तो आज हम दूसरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। हम कीवर्ड के तौर पे अगर आप पल्स को याद रखना चाहिए तो डिस्पोजिशन एंड मेंटल स्टेट याद रखिए। कोई एक स्टेट में रहना इस पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहले इसके पर्सनैलिटी एनालिसिस के हवाले से बात करते हैं तो याद रखिए कि ये कोल्ड टेम्परामेंट के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ये चीज़ है, गर्मी इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती और ऐसे पेशेंट्स अपनी कंप्लेंट्स दूसरों को बताते बताते रो पड़ते हैं। ये इसकी पेक्यूलियर सिम्टम है जिसकी वजह से पल्सटीला को पहचाना जाता है। छोटी छोटी सी बात पे रो देने वाली फीमेल्स, पल पल बदलने वाली नेचर, लेकिन ये कि याद रखिए ये बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, यानी नर्म दिल, ताबेदार, और थोड़े से टिमिड होते हैं, यानी कि बुज़दिल होते हैं, अंदर ही अंदर गम पालते रहते हैं। इरिटेबल सी नेचर हो जाती है, इसी वजह से इनकी चिड़चिड़े होने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले होते हैं। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे ना इस पेशेंट को, तो ये स्लोली स्लोली वॉक करता है और इस तरह से इसकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इनके हवाले से अगर बात करें तो थोड़ी सी लापरवाही सी भी नेचर होती है, थोड़े बदमिजाज भी हो जाते हैं ये, और गैर मुस्तकिल मिजाजी इनकी पहचान है। किसी एक चीज़ को फोकस करना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता। रात को लेटते हैं तो ख़यालात इनके जहन पे इस कदर तारी हो जाते हैं कि इनका सोने को भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। बोलते हुए हिचकिचाहट होती है और बहुत ही बेइत्मीनान किस्म की नेचर होती है। हाँ, एक और चीज़ है कि इनके अंदर रिलीजियस किस्म की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक बहुत ही अहम बात आपको बताती चलूँ कि अगर आप ये ज़हन में रखें और आपके पास पेशेंट आता है और वो बताता है कि डॉक्टर साहब मैं प्यूबर्टी जब से प्यूबर्टी की मेरी बेटी की एज हुई है, या ये कि फ़ीमेल ख़ुद से ये बात कहती है कि जब से मैं प्यूबर्टी की मेरी एज हुई और उसके बाद से मैं बीमार ही रही हूँ, ये चीज़ जो है ये की सिम्टम है पल्सटीला नाइग्रा की। अब इसके मोड ऑफ एक्शन के हवाले से अगर बात करूं तो पल्सटीला जो है वो हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बिकॉज ये इस्ट्रोजन लेवल देती है बॉडी में और इसको नॉर्मल करती है। फिर पीएमएस के लिए ये बहुत अच्छी है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसे कहते हैं, आई इन्फेक्शंस में इसका बहुत अच्छा यूज़ है और गुड सोर्स ऑफ इस्ट्रोजन है ये। फिर ये कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में, लंग डिजीज़ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है। इसी हवाले से क्लिनिकली यूज़ के हवाले से बात करते हुए आपको बताती हूँ कि कैटरैक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, एनीमिक कंडीशंस में, एमिनोरिया में यूज़ करते हैं इसको बहुत ज़्यादा। फिर ये एक्नी प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती है, ब्रोंकाइटिस हो गया, बेस्ट पेन्स में, इसके अलावा एपिस्टैक्सिस में, लैक्रिमल सैक की इन्फ्लामेशन अगर हो जाए जिसे आंसुओं के गदूद की थैली कहा जाता है, तो उसके लिए भी ये ठीक है। फिर फिटस मेल पोजीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस रेमेडी है कि अगर बेबी की पोजीशन ठीक नहीं है तो इस हवाले से इसकी पोटेंसिस बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं हाई में। और यह है कि हार्ट बर्न में बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें, पैल्पिटेशंस, हिस्टेरिया, मीजल्स, थाइसिस, डिस्टेंशन, साइनोवाइटिस में बहुत अच्छी है, आर्थराइटिक पेन्स जिसे कहा जाता है, फिर फ्रैकल्स हैं, और ग्लैन्युलर जो ऑप्थेल्मिया है उसमें बहुत ज़बरदस्त है। लिकोरिया की प्रॉब्लम्स में, डायरिया, पेनफुल फीट अगर हों, स्टाइज में बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर प्रोस्टेटोरिया में बहुत अच्छी है, प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हो जाए प्रॉब्लम उसमें, पर्परल कंडीशंस में, टूथेक में, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में, मार्क्स के हवाले से, न्यूरल्जिया के हवाले से देखते हैं हम, पाइल्स में यूज़ की जाती है, टेस्ट स्मेल डिसऑर्डर्स में, ओवेरियन पेन्स हो गई, गनेरिया हो गया, और ये कि वेरिकोज वेन्स में, स्पाइन के कर्वेचर के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें इस्तेमाल होती है,
पर्परल फीवर्स में इसे यूज़ किया जाता है, रिटेंडेड प्लेसेंटा के लिए बहुत ज़बरदस्त है, विटलो में एंड मैनी मोर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिन्हें ये क्योर करती है। पल्स क्रोनिक एलिमेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, और राइट साइडेड जो स्पेशली आर्म है, अगर इसका पैरालिटिक कंडीशन हो जाए तो उसको ये क्योर करती है। फिर पुट्रिफेक्शन अगर पाँव के ज़ख्मों में अगर हो तो उसे भी क्योर कर देती है। ये अननेचुरल ओबेसिटी के लिए बेहतरीन मेडिसन है। पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती, खुली फ़िज़ा में बेहतर महसूस करता है और गर्मी से हालत बहुत ख़राब होने लगती है, याद रखिए। और डिलेड पीरियड्स के लिए बहुत आला मेडिसन है, नेचुरल यानी कि मेडिसन समझ लीजिए इसको आप। पेशेंट हमेशा सर ऊंचा रख के सोता है, ये इसकी बहुत ख़ास अलामत है। और रात को बेहतर फील नहीं करता, ये चीज़ है इसके अंदर, आप देखेंगे तो इसकी पेन जो है और लोकेशन ऑफ पेन्स फास्टली चेंज होती रहती हैं, रैंडमली चेंज होती रहेंगी। कभी आपको पेशेंट बिल्कुल पेल नज़र आएगा, कभी बिल्कुल सुर्ख नज़र आएगा, ये इसकी फेस की भी कंडीशन, हर चीज़ जो है उसमें चेंज देखेंगे। कभी डायरिया है तो कभी कॉन्स्टिपेशन। और फिर 3 पेक्यूलियर चीज़ें हैं जो आप याद रखिए, कोल्ड, ठीक है, फिर एग्रावेशन विद हीट एंड वार्मथ, और थर्स्टलेस, प्यास बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ जो है पल्सटिला है। और सिफिलिस के जितने भी सुप्रेस्ड होने के असरात होते हैं और उसकी वजह से मेल्स में टेस्टिस की फॉल्ट्स अगर आ जाएं तो उसको भी ये क्योर कर देती है। पेशेंट अपनी पोजीशन चेंज करने से बेटर फील करता है। ये खसरे के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, और ड्राई कफ स्पेशली जिसके लिए रात को उठ के ही बैठना पड़ जाए, बहुत बेहतरीन मेडिसिन है उसके लिए। एक्सक्रीशंस के हवाले से अगर बात करूँ तो विस्किड और ग्रीनिश किस्म के इसके एक्सक्रीशंस होते हैं। इसमें टेस्ट की जो स्मेल है और यानी सूंघने और चखने की जो हिस्स है वो बहुत मुतासिर होती है। ज़ुबान ऐसा लगता है जैसे जली हुई है, सर फट जाने का एहसास होता है और बहुत ही बेचैन सी नेचर होती है, जिसे अपने फ़राइज़ ठीक से अदा ना किए हों, इस किस्म की एक फ़ीलिंग रहती है। यानी कि पछतावे की एक कैफियत होती है। और सर में दर्द रहता है, पेशेंट की आंखों को दबाने से भी दर्द होता है, टेम्पल्स में चला जाता है, और ये बिल्कुल स्टिचेस पेन होते हैं, और बहुत सारा डिफरेंट किस्म की नेचर ऑफ पेन्स होते हैं। और कान की नालियों की इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। शाम के वक्त बिल्कुल नाक बंद हो जाता है पेशेंट का, और उसकी रूट में पेन होती है और ज़ख़म भी बन जाते हैं समटाइम। दांतों और मसूड़ों में हर जगह खींचने वाला दर्द होता है, मुंह से बदबू आती है। और एक चीज़ और है, मीठा थूक होता है पेशेंट का, उसको रोटी कड़वी लगती है, मुंह खुश्क हो जाता है, प्यास नहीं लगती। गोश्त और मुर्गन ग़िज़ाओं से पेशेंट की तबीयत ख़राब होती है। इसके अलावा फैटी फूड्स उसको बिल्कुल सूट नहीं करते, यानी पराठा वगैरह खा के तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी तरह मैदे में दर्द होता है, ख़ास तौर पर खाने के घंटे बाद। ये चीज़ याद रखिएगा, गैस्ट्रल्जिया की कंडीशन हो जाती है, कमर में दर्द रहता है बोझ वाला, और मसाने में टनसनस की कंडीशन होती है। खांसते हुए या हंसते हुए यूरिन के ड्रॉप्स भी खारिज हो जाते हैं। ये चीज़ स्पेशली इन यंग गर्ल्स यू कैन फाउंड दिस सिम्टम। और पाँव भीगने से अगर पीरियड्स रुक जाएं तो पल्सटीला को कभी ना भूलिए। इसके दिल के हवाले से अगर बात करूं तो दिल में दर्द होता है जो, तो दिल को दबाने से बेहतर फील होते हैं। और फिर ये है कि गर्दन में अकड़ाव होता है, जोड़ों के वर्म में भी बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली जब वो सुर्खी की तरफ माइल हो, रेडनेस नज़र आती हो, और इनके ऑर्गन्स में आपको वीकनेस मिलेगी, पेन मिलेगा, ख़ुसूसन सुबह के वक्त जब पेशेंट उठता है। टांगों में, पाँव में, थाइज़ में थकावट होती है, जैसे कि दर्द होता है, टांगों में कपकपी होगी, पेशेंट बिल्कुल चुप रहना चाहता है, राइट साइडेड रेमेडी है, याद रखिए। और बेहद कमज़ोर और थकन का शिकार होता है। आफ्टरनून में देखें कि अनकंट्रोलेबल किस्म की इसे स्लीप होती है, यानी बिल्कुल सो जाना चाहता है और आंख लग जाती है इसकी, बार बार नींद से जागता है, हाथों में जलन होती है, और पेशेंट चाहता है कि इसे ठंडी जगह पे रखे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पल्स के हवाले से आपको की सिम्टम बता रही हूँ कि आयरन के हवाले से, आयरन का अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से होने वाली कंप्लेंट्स को भी ये ठीक कर देती है। फिर ये कि मरकरी या तांबे के धुएं से अगर कोई शिकायत हो जाए, कोई उसकी जो तापकारी रेडिएशंस होती हैं उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो भी ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है और बहुत अच्छा असर करती है। इसको हम क्यू में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, 30 में भी, 200 में भी, 1 एम में, 10 एम में, CM में। ईच एंड एवरी पोटेंसी वर्क्स वेरी बेस्ट। और याद रखिए कि इसकी हेल्पिंग मेडिसिन के हवाले से आपको बताती चलूँ कि लाइकोस, सल्फ्यूरिक एसिड और एजेंटम नाइट्रिकम इसकी हेल्पिंग मेडिसिन है। होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा।
और कोई भी बात पूछना चाहें या कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज किसी डिज़ीज़ के बारे में नहीं बल्कि मटीरिया मेडिका की एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलीक्रस्ट रेमेडी के बारे में बात करूँगी, जिसका नाम है पल्सटिला नाइग्रा। हम इसे वेदरकॉक के नाम से भी जानते हैं। पल्स, इसका ताल्लुक प्लांट किंगडम से है और इसकी ऑलमोस्ट 40 स्पीशीज़ हैं और ये पेरिनियल और हर्बेशियस प्लांट है, यानी कि इसका हर्ब्स से ताल्लुक है। इसको कॉमन कोल्ड के लिए, मिग्रेन के लिए, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और मेलनकॉलिक कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। तफसील में जाने से पहले आपको बताती चलूँ कि इसका वाइड रेंज है यूज़ के